नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको पीएआई पोर्टल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक ग्राम पंचायत सचिव या जीआरएस देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अंत तक देखिएगा। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम इसमें देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले ईयर जो इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो पीडीआई पोर्टल के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, अब इसको पीएआई पोर्टल कर दिया गया है। पहले पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ करता था, अब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इसका नाम कर दिया गया है। तो कुछ ये चेंजेस में किए गए हैं। अब इसकी हमको जानकारी जो है अपलोड करनी है विभिन्न विभिन्न विभागों को लेकर के। तो आइए हम इसको लॉगिन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताने जा रहा हूं कि क्या कुछ पोर्टल में आपको करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अपनी ग्राम पंचायत की एडमिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। जो आपके पास मेकर, चेकर और एडमिन 3 आईडी होती हैं, उसमें से जो एडमिन वाली आईडी है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इधर पे इंटर कर देना है और ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको इधर पे कैप्चा इंटर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं कैप्चर इंटर कर रहा हूँ। कैप्चा इंटर करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपको मोबाइल कन्फर्मेशन का एक विंडो खुल करके आएगा, जिसमें कि आपका ऑफिसर नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इधर पे लिखा होगा। तो इसको आप देख लीजिए। अगर आपका ये इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, अन्यथा आप मोबाइल नंबर इज करेक्ट, क्लिक हेयर टू वर्क इन द पोर्टल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है ग्रीन वाले बटन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप हो जाएंगे पीएआई पोर्टल के अंदर लॉगिन और आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये पोर्टल नज़र आता है। हमें इसका ये डैशबोर्ड है। अब इसमें हमको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे ही हम देख लेते हैं, व्यू फील्ड ऑफिसर्स फॉर डाटा कलेक्शन। 1.1 में हम क्लिक कर देंगे तो ये सारे फील्ड ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट की जानकारी हमको इधर पे शो हो गई है। अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट करना तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें टोटल 11 डिपार्टमेंट्स शो कर रहे हैं और 11 आप देख पा रहे होंगे फील्ड ऑफिसर्स और जो भी डेटा वेरिफिकेशन ऑफिसर्स हैं उनका सारा ब्यौरा इधर पे दिया हुआ है। तो नंबर सेकंड वाले 1 पॉइंट वाली ऑप्शन में हम देखेंगे 1.2 लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर दैट शैल वेरीफाई द डाटा। जो डाटा वेरीफाई करेंगे हमारा, जो उन ऑफिसर्स के डाटा के बारे में हम 1.2 वाले ऑप्शंस में देख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। 7 डिपार्टमेंट्स के अलग अलग नोडल ऑफिसर्स हैं जो कि हमारा डाटा जो है वेरीफाई करेंगे। इनकी सारी डिटेल्स और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इधर पे मेंशन की हुई है। तो इस ऑप्शन से हम ये वाली जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन पर, जो कि काफ़ी मेन ऑप्शन है, एंटर पीएआई डाटा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको ये सब ऑप्शन सर पे नज़र आएंगे। 2.1 डाउनलोड फील्ड ऑफिस वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर इसमें ऑलरेडी 23-24 नज़र आएगी। इस पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है तो आपका जो DCF डेटा है वो आपको इधर पे प्रदर्शित होने लगेगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये डाटा जो है हमको शो करने लगा है। पिछली ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इस ईयर में पिछली ईयर की तुलना में काफ़ी कम क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो सचिव ग्राम पंचायत के लिए हैं वो 71 क्वेश्चंस हैं और ये अदर्स डिपार्टमेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी कम ऑप्शंस हैं जो इजीली भरे जा सकते हैं। सबसे पहले ये सारा डाटा आप एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रिंट कर लेंगे। DCF नीचे प्रिंट का जो ऑप्शन है, लाइन से एक एक करके आप सभी का डाटा प्रिंट आउट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरा डेटा हमें प्रिंट फॉर्मेट में आ गया है। अब हम इस पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर के लिए कमांड को चला जाएगा और ये डाटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारा 9 डिपार्टमेंट्स का डाटा हमारे पीएआई पोर्टल पर शो हो रहा है, DCF में शो हो रहा है। तो इस सारे डाटा को हम एक एक करके प्रिंट कर लेंगे। ये सारा डाटा प्रिंट करके और सभी डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्शन करके
जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का आंगनबाड़ी से डेटा कलेक्ट करना है, जो कि 3 क्वेश्चंस हैं, और उनके सील साइन करवा के ये डाटा उनसे ले लेना है। और ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये डेटा कलेक्ट कर लेना है, जो कि है 8 क्वेश्चंस का। और ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन 1.1 में है और 1.2 में है। तो ये सारा डेटा आप उन सभी से कलेक्ट कर लीजिए। जैसे ग्राम पंचायत में पटवारी महोदय से ये 2 क्वेश्चंस का डेटा है, इसको आप कलेक्ट करके उनका सील साइन लगवा के और डेटा अपने पास संरक्षित कर लीजिए। और अब नेक्स्ट जो प्रोसेस, ये डाटा कंप्लीट करने के बाद, कलेक्शन करने के बाद और भरवाने के बाद, अब हमको ये डाटा ऑनलाइन PAI पोर्टल पर किस प्रकार से अपडेट करना है या उसको डालना है। तो सबसे पहले आपको यही ऑप्शंस में आ जाना है, जो कि है इंटर PAI डाटा, और इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है 2.2 इंटर DCF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे 9 डिपार्टमेंट्स शो होने लगेंगे, जिन सभी का डाटा आपने प्रिंट करके रखा है और कलेक्शन कर लिया है। उन सभी का डाटा आपको इधर पे इंटर करना होगा। जैसे कि मैं एक पंचायत सचिव महोदय का जो डेटा है उसको क्लिक कर दूंगा। ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो कि है 71 क्वेश्चन। टोटल इसमें 71 क्वेश्चन आ रहे हैं और अटैम्प्ट हमने कितने किए हैं, 0 किए हैं। तो इसमें ये 0/71 लिख करके आ रहा है, तो हम इसकी अटैम्प्ट करेंगे। तो प्लस वाले आइकन पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद इन क्वेश्चंस को हमने खोल लिया है, जो कि ग्राम पंचायत सचिव महोदय से कलेक्शन किया जाना है, यानी कि ग्राम पंचायत सचिव और GRS इन क्वेश्चंस का आंसर फिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुल पुरुष जनसंख्या, अगर हम टोटल मेल्स पॉपुलेशन की बात करें तो यह डाटा हमको समग्र पोर्टल के थ्रू मिल जाएगा, जो कि SPR पोर्टल है, जैसा कि मैंने इधर बगल में खोल रखा है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर लगा के। इसमें आपको सबसे पहले इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है, जो कि फैमिली रजिस्टर होता है। रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में जा कर के और व्यू डाउनलोड रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। ये जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस पर आपको व्यू लिस्ट पर क्लिक कर देना है। व्यू लिस्ट पर क्लिक करने के बाद इसका जो एक्सेल फॉर्मेट है उसको हमें डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद, एक्सेल फॉर्मेट मैंने डाउनलोड कर लिया है। एक्सेल फाइल डाउनलोड होने के बाद मैं इसमें फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के बाद जैसा कि उसमें मेल पॉपुलेशन मेरे से पूछी गई है, तो मैं जेंडर पर क्लिक करके इसमें केवल और केवल मेल पर टिक कर दूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मेल्स की आ जाएगी, जो कि हैं टोटल एंट्रीज इधर पे आ रही हैं 884, यानी कि इतने सारे मेल्स हमारी ग्राम पंचायत में एज अ पॉपुलेशन रजिस्टर्ड हैं। तो यही डाटा हम इस PAI पोर्टल पर इंटर कर देंगे 884। तो ये टोटल मेल पॉपुलेशन हो गई है। अब ऐसे ही इसी प्रकार आपको फीमेल पॉपुलेशन इसमें डालनी है, वहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे जेंडर में फीमेल। फीमेल्स की जनसंख्या ऑलरेडी इसमें लिख के आ रही है 797, तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे। 797 टोटल फीमेल्स हैं हमारी ग्राम पंचायत में। ये हमने डाटा कुल महिला जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या इधर पे एंटर कर दी है। कुछ इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने महिला की जनसंख्या जो है इंटर की है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक डिसेबल था, जो कि ऑटोमेटिक खुल गया है। ऐसे ही कई और ऑप्शंस हैं, जैसे नॉट एप्लीकेबल इसमें लिख के आ रहा है। अगर आप जो क्वेश्चन कोड है 723 वाले को आप फिल कर देंगे, इस प्रकार का ये वाला जो क्वेश्चन फिल कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और इसमें जानकारी आप भर पाएंगे। अगर आप ये 0 रखेंगे तो ये नॉट एप्लीकेबल रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये सीरियल वाइज खोलेंगे। अगर आप उनका जवाब देते हैं, अगर नील है तो ये डिसेबल रहेंगे। अगर आप उसमें कोई एंट्री भरते हैं नंबर्स में, तो यह जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। कुछ इसी प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन आपको विभिन्न पोर्टलों से लेनी है। कुछ ऑफलाइन रिकॉर्ड से कलेक्ट करनी है अपनी, और कुछ जो डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू आपको
डालनी है जानकारी। ऐसे ही इसमें एक और है, टोटल ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च ऑफ रेफरेंस ईयर, मतलब जो रेफरेंस ईयर है, जो रेफरेंस ईयर इसमें दिया हुआ है 23-24 31 मार्च तक कितनी ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन थी, वहाँ पर आपको यह एंटर करना है। तो मेरी ग्राम पंचायत में 0 है तो मैं 0 एंटर रहने दूंगा। और ऐसे ही ग्राम पंचायत में महिलाओं की कुल जनसंख्या, तो इसमें टोटल वुमेन्स की जनसंख्या लिखनी है, यानी कि यही सेम क्वेश्चन इधर पे आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन इसमें एक ये पूछा गया है, टोटल एससी पॉपुलेशन। एससी पॉपुलेशन के लिए हम फिर से समग्र पोर्टल को ओपन करके वही एक्सेल में देखेंगे कि कितनी एससी पॉपुलेशन हमारी ग्राम पंचायत में है। इसमें हम कैटेगरी वाले ऑप्शन पर जा करके इसमें एससी पर क्लिक कर देंगे। एससी पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास जो डेटा आया है 146 मेंबर्स का आया है। तो हम टोटल पॉपुलेशन इसमें एससी की 146 एंटर कर देंगे। कुछ इसी प्रकार से हमें टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन ग्राम पंचायत, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या आधार पे एंटर करनी है। ऐसे ही अगर आप डिसेबल व्यक्तियों का पता लगाना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में कितने डिसेबल व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले आपको एसपीआर पोर्टल पर ही जाना होगा और इसमें एक पेंशन रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। इसमें पेंशन डिटेल्ड रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है और इसकी एक एक्सेल शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप उस एक्सेल को डाउनलोड कर लो, उसको ओपन करके उसमें फ़िल्टर लगाना है पेंशन टाइप वाले ऑप्शन में। पेंशन टाइप वाले ऑप्शन में फ़िल्टर लगाने के बाद आपको 3 पेंशन इधर पे सिलेक्ट कर लेनी है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल पेंशन स्कीम और सोशल सिक्योरिटी पीडब्ल्यूडी पेंशन स्कीम और एसएसपी दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम। तो ये सारी पेंशन का जो व्यक्ति लाभ ले रहे हैं वही डिसेबल हमारी ग्राम पंचायत में हैं। तो इनकी संख्या टोटल 10 है, तो मैं उधर पे 10 इंटर कर दूंगा। अगर आपके में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेंशन का लाभ नहीं ले रहा है और वह डिसेबल है, तो आप उसको भी वहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो डिसेबल व्यक्तियों की संख्या है वो यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई अलग से और बसाहट हैं या फिर अलग से कोई गांव एडिड हैं तो आप इधर पे मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप इधर पे 0 छोड़ सकते हैं। अगर आप इधर पे इंटर कुछ करेंगे तो ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इधर पे इनेबल हो जाएगा और इसमें आपको ग्राम पंचायत में कुल बसाहटों की संख्या इधर पे इंटर करनी पड़ेगी। और ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो 723 वाले अगर आप फिल करते हैं ये वाला क्वेश्चन को, तभी ये इनेबल हो जाएंगे। अगर आप 0 इसमें करेंगे, अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई बसाहट नहीं है, अलग कोई गांव नहीं है, तो आप इसको 0 छोड़ सकते हैं और इनको डिसेबल छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहा है वेदर ऑल रोड्स आर कनेक्टेड फ्रॉम ग्राम पंचायत टू मेन रोड। क्या ग्राम पंचायत की सभी सड़कें मुख्य सड़क से जुड़ी हुई हैं? अगर आपकी सड़कें जुड़ी हुई हैं मेन रोड से तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन ग्राम पंचायत, कुल परिवारों की संख्या निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कुल परिवारों की संख्या निकालने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आप एसपीआर की जो एक्सेल आपने डाउनलोड की है उसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगी ये एक्सेल शीट वही एक्सेल शीट है जिसमें मैं अभी काम कर रहा था। उसी में से आपको मेल और फीमेल्स की जानकारी निकाल के दिखाई और कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको निकाल के दिखाई है जानकारी। तो कुछ इसी प्रकार आपको एक इसमें फैमिली आईडी वाला जो ऑप्शन आता है उसमें बहुत सारी फैमिली आईडीज दी हुई हैं। अब जितनी फैमिली आईडीज क्रिएटेड हैं उतने ही हाउस होल्ड्स ग्राम पंचायत में मौजूद होते हैं। एक समग्र आईडी मतलब एक हाउस होल्ड, तो इसमें मल्टीपल समग्र आईडीज दी हुई हैं। अब इसमें से हमको डुप्लीकेट समग्र आईडीज हैं वो रिमूव कर देनी है, तो जो बचेंगी सिंगल समग्र आईडी बचेंगी, तो उन सिंगल समग्र आईडी को हम एक हाउस होल्ड मान लेंगे। तो टोटल इसमें 406 काउंट मेरे को नजर आ रहा है। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो ऑप्शन है मैनेज डुप्लीकेट्स, में आप जाकर के डुप्लीकेट मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट छांटना चाहते हैं पूरे तो इसमें हाईलाइट डुप्लीकेट्स वाले ऑप्शन में जाकर के रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएंगे आप और अपनी जो शेल है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें सी शेल है मेरी, तो इसमें सी शेल पे मैं क्लिक कर दूंगा और रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर दूंगा, तो ये सारी डुप्लीकेट समग्र आईडी इधर से हट जाएंगी और सिंगल आईडी समग्र आईडी बचेगी। तो इसी एक सिंगल आईडी को हम एक
हाउस होल्ड मान लेंगे और टोटल जो जितना काउंट आएगा वही हाउस होल्ड्स हमारी ग्राम पंचायत में एज अ हाउस होल्ड्स रजिस्टर्ड हैं। तो ये काफ़ी आसान तरीका है निकालने का। अगर आपके पास कोई ऑफलाइन तो आप इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड से भी मेंशन कर सकते हैं। तो टोटल मैंने इधर पे 406 एंट्रीज देखी हैं, तो 406 में इधर पे इंटर कर दूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम आ जाते हैं तो क्या CSC ग्राम पंचायत भवन में स्थित है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं है तो ना कर दीजिए। आप इसको अगर नो करेंगे तो ये 13th वाला जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल रहेगा, ऑलरेडी नो पर क्लिक रहेगा। एक क्वेश्चन इधर पे आया है 14th वाला, क्या ग्राम पंचायत में कर, शुल्क, बकाया आदि प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध है? तो हाँ इसमें आपको कर देना है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने पंचायत दर्पण में QR कोड अपलोड किए हुए थे। वो सारे QR कोड जनरेटेड हैं और ऑनलाइन फैसिलिटी हर ग्राम पंचायत के पास आज की तारीख में अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पर नो भी कर सकते हैं। मेरी ग्राम पंचायत में अवेलेबल है तो मैं करके यस करके नेक्स्ट पर मूव ऑन हो जाऊंगा। क्या आपकी ग्राम पंचायत में कोई शिकायत निराकरण प्रणाली उपलब्ध है? जी बिल्कुल है, इस पर हाँ कर दीजिए। क्या ग्राम पंचायत कार्यालय सभी कार्य दिवसों में निर्धारित कार्यालय समय के दौरान खुला रहता है? इस पर हाँ कर दीजिए। क्या ग्राम पंचायत में आवारा पशुओं के लिए आश्रय, पानी, भोजन या और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? अगर आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ है तो यस कर दीजिए, अन्यथा आप नो पर टिक रहने दे सकते हैं। ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बी वाला सेक्शन आ गया है। 18 वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेदर द ग्राम पंचायत हैज एनी सोर्स ऑफ ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर कोई भी ग्राम पंचायत के पास अपना खुद का ओन फंड का कोई सोर्स है तो इस पर यस कर सकते हैं, अन्यथा नो पर टिक रहने दे सकते हैं। अगर आप कोई किसी भी प्रकार की इनकम जनरेट करते हैं अपनी ग्राम पंचायत के थ्रू, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के थ्रू या किसी भी से टैक्स लेकर या फिर ओन फंड सोर्सेस कुछ भी हो आपके पास, तो इस पर आप यस पर क्लिक करके इसमें आप अपनी जो ब्यौरा है वो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और नेक्स्ट पर आप मूव ऑन हो सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, सब प्रक्रिया आपको बता दूंगा। थोड़ा सा और इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये सारी डिटेल्स आपको भरने के बाद रजिस्टर डाटा पर आपको क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर डाटा पर क्लिक करने के बाद ये सारा डाटा एंटर करने के बाद दोस्तों रजिस्टर डाटा पर हम क्लिक कर देंगे और रजिस्टर डाटा पर क्लिक करने के बाद ये सारी जानकारी आपकी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको 2.3 वाले ऑप्शन में आपको इधर शो होगी। अगर आप पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ये मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन आपको पूरे आंसर देने हैं। देन उसके बाद रजिस्टर डाटा पर क्लिक करके वो है एक जो डिपार्टमेंट है वो आपका अपडेट DCF में शो होने लगेगा। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन आंसर एंटर कर दीजिए और 2.4 वाले ऑप्शन में जो आपको आ रहा है ग्राम सभा वाला, वैलिडेट ग्राम सभा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो सारा डाटा आपको शो हो जाएगा। और ये जो डाटा है वो पंचायत निर्णय ऐप के थ्रू ग्राम सभा शेड्यूलिंग करनी होगी और उसी ऐप के थ्रू ये डाटा आगे फॉरवर्ड होना है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद वैलिडेट डाटा फॉर ग्राम सभा डिस्कशन, इस पर क्लिक कर देंगे और एक ग्राम सभा शेड्यूल कर देंगे। ग्राम सभा शेड्यूल करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई करेक्शन होना है इस डेटा में जो आपने दिया हुआ था ग्राम सभा में और इसमें कोई करेक्शन हुआ है, जो भी DCFs के क्वेश्चन आंसर हैं उसमें अगर कुछ करेक्शन होता है तो आप करेक्ट डाटा पोस्ट ग्राम सभा डिस्कशन पर क्लिक करके उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं और देन 3.3 ऑप्शन पर सबमिट पाई डाटा फॉर वेरिफिकेशन थ्रू पंचायत निर्णय ऐप पर क्लिक करके आप डेटा को सबमिट कर सकते हैं। तो पंचायत निर्णय ऐप की जो मीटिंग शेड्यूलिंग है उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको मीटिंग शेड्यूलिंग की भी वीडियो बनाकर दे दूंगा किस प्रकार से इसका पूरा प्रोसीजर करना है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इस वजह से मैंने इसको इतना ही बताकर आपको छोड़ दिया है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें कवर अप कर देंगे कि किस प्रकार से और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और अगर आप पंचायत निर्णय ऐप से मीटिंग शेड्यूलिंग में कोई समस्या आ रही है तो उसका भी वीडियो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। तो दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हों तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।